हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये हालत है आज के यूथ की। लोग जानते नहीं पर लगे पड़े हैं। आज स्मार्टफोन्स और जनरल इंटरनेट उतनी एडिक्टिव नहीं रही जितनी की प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव हो चुकी है। और क्यों ना हो, उसे डिज़ाइन ही आपके दिमाग की वाट लगाने के लिए किया गया है। अगर आप हर फील्ड की इंफॉर्मेशन लेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए आप जब हर सुबह उठते हो तो मोबाइल चेक करने लग जाते हो। सबसे पहले आप व्हाट्सएप खोलते हो, वहाँ दोस्तों के फालतू के मैसेजेस, पॉलिटिक्स, न्यूज़ और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन लेते हो। फिर आते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर फालतू की रील्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हो। फिर सोचते हो चलो कुछ आज नया सीखते हैं, इसलिए आप आ जाते हो यूट्यूब पे। फिर सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। फिर आपके यूट्यूब की रिकमेंडेशंस पर बहुत सारी वीडियोस आ जाती है। फिर आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखने लग जाते हो, लेकिन आपको ये पता तक नहीं चलता। कभी आप पॉलिटिशियन वीडियोस देखने लग जाते हो तो कभी आप बिजनेस की वीडियोस देखने लग जाते हो, और आप बार बार सेम चीज करते रहते हो। आपको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रखी है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि हर चीज की इंफॉर्मेशन रखना आपकी बर्बादी का वजह बन सकता है। लेकिन आप कहोगे कि इंफॉर्मेशन लेने में बुराई क्या है? इंफॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर फील्ड की इंफॉर्मेशन लेने में बुराई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हो उस पर 90% आपके काम का कोई नहीं होता। आपके गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता। लेकिन आपको तो हर फील्ड के बारे में जानना है, पॉलिटिशियन, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, हर चीज के बारे में जानना है। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, यानी कि आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा आपका उतना ही अटेंशन स्पेंड कम होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें तुम हर तरह की इंफॉर्मेशन डाले जा रहे हो। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ एक 20 साल लड़के की, जिसका नाम अमान था, जो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस था। इसलिए वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस देखता था। वो यूट्यूब पर हर तरह की वीडियोस देखता था, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखता था। वो हर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ यूट्यूब खोल लेता था, घंटों घंटों तक ये सारी वीडियोस देखता था। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद मोटिवेशनल वीडियोस देखता था कि सुबह जल्दी कैसे उठे, अपने काम पर फोकस कैसे करे, हार्ड वर्क कैसे करे, इन टॉपिक्स पर वीडियोस देखता था। अमान ये मोटिवेशनल स्पीकर की बातों से कुछ टाइम के लिए मोटिवेट रहता था, लेकिन जल्द ही अपने एक्चुअल गोल से दूर चला जाता है। अमान का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था, इसलिए मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद पॉलिटिक्स की वीडियोस भी देखता था, जैसे नितेश राजपूत, ध्रुव राठी और ऐसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल वीडियोस देखता था। लेकिन अलग अलग चैनल्स और अलग अलग लोग होने की वजह से इन सब का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। कोई एक पार्टी को गलत कहता है तो कोई दूसरी पार्टी को गलत कहता है, तो कोई दोनों पार्टीज के पोल खोल रहा है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस पार्टी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। वो इन सब से तंग आ जाता है और वो सोचता है चलो आज कुछ काम का सर्च करते हैं। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और उसके सामने कई सारी वीडियोस आ जाती है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, स्टॉक मार्केटिंग। ये सारी चीजें एक साथ उसके माइंड में जाने लगती है और वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। उसे हर फील्ड के बारे में जानना है। उसको लगता है अगर वो हर फील्ड का नॉलेज नहीं लेगा तो वो दूसरों से पीछे रह जाएगा। और आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको फोमो है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ भी छूटने का डर। हमें लगता है कि ये जो वीडियो आई है इस क्रिएटर की वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, चलो इसे देख लेता हूँ, चलो इसे सेव कर लेता हूँ। देखो, जब भी आप बोर होते हो तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। जब भी आप थोड़े टाइम के लिए बोर होते हो तो आप अपना मोबाइल निकाल लेते हो, क्योंकि मोबाइल आपके साथ हमेशा रहता है। इसलिए जब भी बोर होते हो तो मोबाइल यूज करने लगते हो। आज सब तरह की इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है और आप इस इंफॉर्मेशन को लेते जा रहे हो और आप ये सब करके अपने माइंड को प्रेशर में डाल रहे हो। आप एक बार ऐसे समझो कि यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंटेंट है, अगर आप एक बार पूरा देखने बैठो तो आपको लग जाएगा 94,643 साल। ये तो छोड़ो, यूट्यूब पर हर रोज 7,20,000 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। अगर आप एक दिन का भी कंटेंट देखोगे तो आपको 82 साल लग जाएंगे। इसलिए सब कुछ देखना बंद करो और अपने गोल से रिलेटेड ही वीडियोस देखो, क्योंकि आप में से कई लोगों को पता होगा सर आइजैक न्यूटन का एप्पल ट्री के नीचे बिल्कुल खाली बैठे थे और उस वक्त उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया था। अगर वो भी उस वक्त वहाँ बैठ के यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते या इंस्टाग्राम चला रहे होते तो क्या उनके माइंड में ये आइडिया आता? शायद नहीं। सीवी रमन जब 1921 में लंदन से इंडिया जाने के लिए शिप में बैठे थे तो उनके पास वहाँ पर कुछ भी करने को नहीं था, तो आराम से बैठकर सिर्फ समंदर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि समंदर का रंग नीला क्यों है, ये लाल पीला क्यों नहीं है। और बस फिर क्या था, उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया और रोमन इफेक्ट डिस्कवर किया। ऐसे ही एक लड़की ट्रेन से जा रही थी और ये जर्नी भी उसका बहुत लंबा था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो चुपचाप विंडो के सामने बैठकर बाहर देख रही थी। तभी उसे नई बुक की हैरी पॉटर का आइडिया आया, जिसने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखी। मैं बात कर रही हूँ J.K. रोलिंग के, जिसने उस सीरीज के साथ करोड़ों से भी ज्यादा कॉपी भेजी। J.K. रोलिंग कहती है अगर उस टाइम मेरे पास मोबाइल या लैपटॉप होता तो इस बुक का आइडिया कभी ना आता। ऐसे तो एक नहीं बल्कि लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हम जिस खाली बैठने को बोर और बहुत बुरा समझते हैं उससे लोगों ने अपनी लाइफ बना दी। जब भी आप बोर होते हो तब आपका माइंड क्रिएटिव सोच पाता है। नशा करने का एडिक्शन जितना ज्यादा खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक इंफॉर्मेशन एडिक्शन का भी होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी हम शावर लेते हैं उस वक्त हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। इंटरेस्ट में जो भी आइडियाज होते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इसके पीछे भी एक साइंस है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि नहाने की वजह से हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं, बल्कि आइडियाज तो हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जब हम नहाते हैं तो हमारे ब्रेन को टाइम मिल पाता है उन आइडियाज को बाहर निकालने का और उन्हें प्रोसेस करने का, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ आराम से नहा रहे होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट हम उस वक्त कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं और इसी वजह से हमें सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं नहाते वक्त। इंफॉर्मेशन के इस जंजाल में भी स्पेसिफिक इंटरनेट पर आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है तो उसे देखना बंद करो। रैंडम इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट देखने से सिर्फ अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से लाइफ चेंज नहीं होती। बेहतर ये होगा कि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज करो और उसके बारे में जानो। यूट्यूब रिकमेंडेशन के बजाय जब आपके लाइफ में सर्च बार का यूज बढ़ेगा तब वीडियोस देखने के बाद आप डाउन नहीं एनर्जेटिक फील करोगे। इस छोटे से दिमाग को कंटेंट का और स्टिमुलेशन दे के नशीली ना बनाएं, इसे लो स्टिमुलेटेड रखिए। आपका दिमाग कब्रखाना नहीं है। आप कंटेंट कंजप्शन के लिए थोड़ा अवेयर हो। हर शेयर करी गई रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और यूट्यूब वीडियोस देखना जरूरी नहीं। कोई कुछ भी बोले, जो चीज आपके लिए काम ना करे वो बेकार है, हटा दो उसे।